एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। वहाँ पे एक संत परमात्मा है। उन्होंने अपना प्रवचन दिया। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन के दौरान उस संत महात्मा ने कहा कि हमें उस ईश्वरीय शक्ति, उस कुदरत, उस भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। हमें चिंताओं को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि भगवान सब संभाल रहा है। उनके प्रवचन में भगवान का बार बार उल्लेख हो रहा था। सभी गांव वाले उस प्रवचन को सुन रहे थे। उसमें से विजय नाम के आदमी को वो बात अपने दिमाग में घर कर गई कि भगवान सब संभाल रहे। उसने तो तभी तय कर लिया कि अब वो तभी खाना खाएगा जब भगवान उसे खिलाएंगे। प्रवचन पूर्ण हुआ और वो अपने घर चला गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी बीवी ने उसे कहा, हाथ मुख धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। विजय ने तुरंत ही उसको रोक दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों भला? उसने कहा, जब भगवान मुझे खिलाएंगे तभी खाऊंगा। उसकी पत्नी को थोड़ा विचित्र लगा कि अब ये क्या कह रहा है। उसने अपने सास ससुर से कहा। सभी लोगों ने उसे मनाया, लेकिन विजय है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बच्ची ने भी उसे खाना खिलाने की ट्राई की, लेकिन विजय ने उसके हाथों से भी नहीं खाया। सभी ने कहा कि बच्चे भी भगवान का रूप ही होते हैं, और उसके हाथों से खाया मतलब कि भगवान के हाथों से खाया। लेकिन विजय ने कहा, नहीं बाबा, क्योंकि ये मुझे इसीलिए खिला रहा है क्योंकि आपने उससे कहा है, इसलिए मैं इसके हाथों से भी खाना नहीं खाऊंगा। विजय को लगा कि अगर वो यहाँ रहेगा तो सभी लोग उसे खाना खिलाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए। ऐसा सोचते ही विजय ने घर से निकालने का फैसला कर लिया और फिर वो घर से निकल गया। घर से निकलते ही गांव के पास में एक जंगल था, वो वहाँ चला गया। चलते चलते शाम का टाइम हो गया था और अंधेरा भी होने लगा था। उसी दौरान वो थक भी गया था और जंगल में फ्रूट्स के काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे भी थे। उसे देखकर उसके मुंह में पानी तो आया, क्योंकि सुबह से वो भूखा था, लेकिन उसने तो दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि खाना तो वो तभी खाएगा जब भगवान उसे खिलाएंगे। वो तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब धीरे धीरे रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। जंगल के पशुओं की आवाज़ें आने लगी और विजय को थोड़ा डर लगा। विजय ने सोचा कि यहाँ नीचे बैठना खतरे से खाली नहीं, उससे तो अच्छा वो पेड़ पे चढ़ जाए। इसीलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। दूसरी ओर गांव में नगर सेठ के बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई। काफ़ी ज़्यादा इलाज करने के बावजूद उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के पंडित से पूछा और उन्होंने कहा, 56 भोग बनवाओ और उसको जंगल में किसी पेड़ के नीचे जाके रख दो। नगर सेठ ने तो बिल्कुल वैसा ही किया। अपने नौकरों से कहा और 56 भोग बनवा लिए और अपने आदमियों को भेजकर सारा खाना जंगल में एक पेड़ के नीचे रखवा दिया। अब शुद्ध घी से बने हुए 56 भोग की सुगंध जब विजय को आई तो विजय के मुंह में तो पानी आ गया। विजय को लगा कि भाई ये तो वही भगवान का चमत्कार ही है, नहीं तो कि जंगल में इतने 56 भोग कहाँ से आ सकते हैं। उसके मुंह में तो पानी आ गया। वो नीचे उतरने लगा, लेकिन तुरंत ही उसे याद आया, भाई बात तो हमें खाना खिलाने की हुई थी, ये तो सिर्फ खाना है, मैं इसे खा नहीं सकता क्योंकि सुबह से मैं इसके लिए तो भूखा रहा, घर से इतना यहाँ पे आ गया, और अगर अब मैं इसे खा लूँगा तो भाई सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। वो तो फिर से ऊपर जाके बैठ गया। अब उसी दौरान गांव में से चोरी करके आ रहे 4 चोर की नज़र ये लजीज खाने पे पड़ी। 56 भोग को देखकर उनके मुंह में तो पानी आ गया। वैसे भी चोरी करके उनको काफ़ी थकान लगी हुई थी और वो काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लगी थी, तो उनको तो लगा कि भाई वाह, अब तो काम बन गया। तुरंत ही आए, सभी चोरी किया उस सामान को साइड पे रखते हुए वो चारों के चारों खाने के आसपास बैठ गए। खाना शुरू ही करने वाले थे, तभी उनमें से एक चोर को लगा कि ये डरावने जंगल में 56 भोग किसने रखे होंगे। उन्होंने अपने साथी चोरों को खाने के लिए रोक दिया। हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर हमारे लिए रखा हो, किसी की चाल भी तो हो सकती है, और हो सकता है कि हमारे चारों के सिवा कोई और भी यहाँ पे मौजूद हो जो हम पे नजर गाड़े बैठा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने ऊपर देखा तो वहाँ पे कौन? विजय बैठा हुआ था। उसने लगा कि ये आदमी कौन है, उसे नीचे उतारा। विजय ने हजारों बार कहा कि भाई मैंने ये खाना नहीं रखा, लेकिन चोर नहीं माने। चोर ने कहा कि तुम ये खाना खाओ, तो विजय ने मना कर दिया कि मैं ये खाना नहीं खा सकता। फिर तो चोर को यकीन हो गया कि जरूर इस खाने में कुछ मिला हुआ है। उसने विजय को अपने साथ बिठाया
और कहा कि अब तुम खाना शुरू करो। विजय की लाख मना करने पे चोरों ने सभी 56 भोग में से खाना उठा उठाकर उसके मुंह में रखा और उसको खिलाते गए। विजय मना करता गया और चोर उसे खिलाते गए। और इसी दौरान गांव के लोग भी चोर को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि चोर और उसके साथ का सारा सामान, इन सबको लेकर सभी लोग गांव वापस गए। गांव वापस जाते ही नगर सेठ ने सभी सामान, पैसे, ज़ेवरात सब मिलने की खुशी में विजय को उनमें से कुछ पैसे और ज़ेवरात दिए। विजय तो उस शक्ति को समझ गया, लेकिन अब बारी आपकी है। ये सिर्फ विजय के साथ ही नहीं होता, इस पृथ्वी पे रहने वाले हर जीव मात्र के साथ होता है। हमें क्या लगता है सिर्फ हम ही हैं इस पृथ्वी पे? पशु, पक्षी, जीव जंतु, सारे जीव उस कुदरत शक्ति पर विश्वास रख के ही तो जीते हैं। याद रखें, आपका जन्म कहाँ होना था, आपका शरीर कैसा होना था, आपकी सारी ज़रूरतें, सभी चीज़ें ऊपर वाले ने की है। अभी तक वो सब कुछ संभालता है तो आगे भी वही संभालेगा। हमारे शरीर में हर रोज़ हज़ारों कोष बनते हैं और हज़ारों नष्ट होते हैं। हमारे द्वारा खाए गए खाने को पचाया जाता है और शरीर के हर एक अंग में उस पोषण को पहुंचाया जाता है। ये सांसों का चलना, दिल का धड़कना, छोटे से बच्चे में से इतना बड़ा इंसान बनना, ये सब एक चमत्कार ही तो है। हमारे जन्म से पहले, हमारे जन्म के साथ और हमारे जन्म के बाद वो था, वो है और वो रहेगा। विश्वास रखिए और खुल के जिए।